हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो चलिए आज की सुबह की शुरुआत करते हैं यहीं से। आप चारों तरफ देख सकते हो कि कितनी प्यारी हरियाली छाई हुई है। बारिश के बाद यहाँ का मौसम और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है और सुबह सुबह का ये नज़ारा देखने में सच में बहुत अच्छा लगता है। सुबह के लगभग सारे काम भी हो चुके हैं और हमारा हार्दिक अभी अपनी सुबह की नैप ले रहा है। तो मैंने सोचा जब तक हार्दिक सो रहा है क्यों ना आपके अंदर का थोड़ा सा माहौल दिखा दूं कि घर में बाकी सब क्या कर रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं। हार्दिक की नींद भी अब खुल चुकी है और जैसे ही ये उठा उसकी मस्ती भी शुरू हो गई। वहीं इसकी नानी मंदिर में सफाई कर रही है क्योंकि आज नानी का फास्ट भी है, तो सुबह सुबह पूजा पाठ की भी तैयारी चल रही है और घर का माहौल काफ़ी शांत और अच्छा लग रहा है। इसके बाद हार्दिक और मैं पहुंच जाते हैं छत पर। वैसे दोस्तों आजकल यहाँ का मौसम भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। कभी सुबह अच्छी धूप निकल आती है, फिर दिन में अचानक बारिश शुरू हो जाती है और रात तक मौसम फिर एकदम सुहाना हो जाता है। बारिश और पहाड़ों की हरियाली का कॉम्बिनेशन तो वैसे भी बहुत प्यारा लगता है। तभी हार्दिक की मासी भी कपड़े सुखाने के लिए छत पर आ जाती है। थोड़ी देर हम भी वहीं रहते हैं और फिर वापस नीचे आ जाते हैं। और नीचे आते ही देखते हैं कि अम्मा की क्या पूजा चल रही है। हार्दिक भी हमेशा की तरह सीधे नानी के पास जाकर बैठ गया और पूजा में शामिल होने लगा। अब दोस्तों हार्दिक को पूजा करने में पता नहीं क्यों इतनी दिलचस्पी है। जैसे ही घर में पूजा शुरू होती है ये भी तुरंत वहां पहुंच जाता है और ऐसे बैठता है जैसे इसे भी पूरी पूजा करनी हो। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म हो जाती है और फिर शुरू होती है हार्दिक की नानी के साथ मस्ती। कभी नानी के पास बैठना, कभी उनकी चीज़ों को छूना, कभी अपनी ही धुन में कुछ ना कुछ करना। इसकी यही छोटी छोटी हरकतें घर में पूरे दिन रौनक लगाए रखती हैं। चलो फिर देखते हैं कि शाम हो जाती है और अब हमने सोचा कि थोड़ी इवनिंग वॉक भी कर ली जाए और साथ ही हार्दिक के लिए गाय का दूध भी ले आते हैं। और 3-4 दिन के लिए मम्मी ने यहाँ पर हार्दिक के लिए गाय का दूध लगा रखा है, तो हम वो लेने भी चले जाते हैं शाम के टाइम पे। तो बस हार्दिक को लेकर हम निकल पड़े शाम की वॉक पर। मौसम भी उस समय काफ़ी अच्छा था, इसलिए चलते चलते थोड़ा घूमना भी हो गया और हार्दिक के लिए दूध भी ले लिया। लेकिन दोस्तों आज हमारी ये छोटी सी इवनिंग वॉक थोड़ी लंबी सी हो गई। देखते ही देखते शाम के 6:30 बज चुके थे और हम अभी आधे रास्ते में ही थे और तभी आसमान से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। पहले तो बारिश बहुत कम थी, लेकिन तभी मम्मी का कॉल आ गया कि जल्दी घर आ जाओ। और मम्मी का कॉल आया और हम घर ना जाए, बस फिर क्या था, हम भी बारिश के से बचते बचते जल्दी जल्दी घर की तरफ निकल पड़े। और वो तो अच्छा हुआ कि बारिश ज़्यादा नहीं हुई। इसी बीच भावना को शॉप से कुछ सामान लेना था, तो वो भी शॉप से अपना सामान लेने की लगी और फिर वहाँ से हम सीधे घर के लिए निकल गए। आखिरकार थोड़ी देर बाद हम घर भी पहुँच गए और जैसे ही घर पहुँचे हार्दिक को इतनी तेज भूख लगी थी कि बस पूछिए मत। फिर इसे खाने के लिए कॉर्न स्नैक भी दिए और जनाब बड़े आराम से बैठकर अपने स्नैक्स एंजॉय करने लगे। वैसे दोस्तों अब हार्दिक के 9 महीने पूरे होने वाले हैं और जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है इसकी शैतानियाँ भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम कह रहे थे कि हद्दू तो इतना सीधा है, इतना शांत है, परेशान ही नहीं करता, लेकिन अब उसकी शैतानियाँ पता चल रही है। अब ये धीरे धीरे घुटनों के बल चलने की भी कोशिश करने लगा है। जहाँ पहले ये एक जगह बैठा रहता था, अब इसे हर जगह पहुँचना होता है और उसके पीछे पीछे हमें भी भागना होता है। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि जो चीज़ हमारे पास होती है वही चीज़ इसे भी चाहिए होती है और अगर इसे ना दो तो ये रो पड़ता है और फिर हमें ना देने के बावजूद फिर भी देना पड़ता है। आपके हाथ में मोबाइल है तो हार्दिक को मोबाइल चाहिए, आपके हाथ में कोई सामान है तो इसे भी वही सामान चाहिए। और अगर आपने इसे देने से मना कर दिया तो बस फिर इसका रोना शुरू हो जाता है। कभी कभी इसकी ये शैतानियाँ देखकर बहुत हंसी आती है और बहुत अच्छा भी लगता है कि हमारा छोटा सा हार्दिक अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, कभी कभी इसकी इतनी शैतानियाँ देखकर गुस्सा भी बहुत आता है और अगले ही पल इसकी प्यारी सी शक्ल देखकर सारा गुस्सा गायब हो जाता है।
यही तो बच्चों के साथ ज़िंदगी की सबसे प्यारी बात होती है। एक तरफ उनकी शैतानियाँ परेशान करती हैं तो दूसरी तरफ उनकी शैतानियों को देखकर खुशी भी होती है। और इसी तरह हमारी आज की शाम भी काफ़ी अच्छे से गुजर गई। इसके बाद हार्दिक के मामा उसके लिए क्या, हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आए और फिर हमने सबने मिलकर आइसक्रीम एंजॉय की और रात का खाना खाया। और इसी के साथ हमारा आज का जो दिन भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। तो दोस्तों आज का व्लॉग भी यहीं तक रखते हैं। आज की सुबह की हरियाली से लेकर हार्दिक की पूजा वाली मस्ती, हमारी इवनिंग वॉक, रास्ते में हुई बारिश और फिर घर आकर हार्दिक के स्नैक्स और उसकी ढेर सारी शैतानियाँ। उम्मीद है आपको आज का पूरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि हार्दिक की आज की कौन सी शैतानी आपको सबसे अच्छी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में एक नई कहानी और हार्दिक की नई शैतानियों के साथ। तब तक